गायत्री में भी दो दर्शन हैं। एक गायत्री जो मंत्र गायत्री है, जो आप मंत्र बोलते हैं। एक गायत्री तंत्र गायत्री है। तंत्र जैसे देवताओं के साथ जब गायत्री जुड़ जाती है। लोग कई बार तंत्र शब्द को समझ नहीं पाते। तंत्र का नाम लेते से लोग घबरा जाते हैं, किसी ने तंत्र कर दिया। तो लोग सोचते हैं बड़ी खतरनाक चीज है तंत्र। महाराज ये पूरी दुनिया ही तंत्र है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तंत्र का मतलब होता है तरीका। ये अंदर भी जितना मामला है ये तंत्र है। हिंदी में पढ़ोगे श्वसन तंत्र, ये तंत्र वो तंत्र। प्रणाली, प्रणाली जिसको कहते हैं। हर चीज की एक प्रणाली है, उसको तंत्र कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत में जब पूरी गौर से देखें तो जब सत्यम परम धीमहि की आप चर्चा करते हैं तो समझ लेना कहीं ना कहीं गायत्री का विस्तार ही भागवत है। वेद का सर्वोच्च मंत्र है गायत्री। तत्सवितुर्वरेण्यम्। जब हम गायत्री पढ़ते हैं और हम जिन सविता सूर्य अर्थात जिस सविता भगवान का, जिस परमात्मा का, जिस सूर्य का अर्थात सविता मतलब सूर्य का ध्यान करते हैं उसको हम तत्सवितुर्वरेण्यम् बोलते हैं। भर्गो देवस्य मतलब देवस्य भर्गः। भर्ग का मतलब तेज। देवों के तेज का ध्यान कर रहे हैं हम। हमारे यहां किस चीज के ध्यान की चर्चा हो रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तेज की। इसलिए हम अग्नि को, क्योंकि अग्नि ही तेज है। हर चीज में अग्नि साक्षी होती है। कभी कोई चीज साक्ष्य के लिए ना मिले तो आप अग्नि को साक्षी मान सकते हैं। दीपक को साक्षी मान के आप कोई कार्य कर लीजिए और आपका कार्य सिद्ध होगा। यानी हम देवता के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य, उस तेज का ध्यान। और जब हम उस तेज का ध्यान करते हैं तो वो तेज कौन है? तेज वो अनंत प्रकाश, जिसे हम जानते हैं कि जो अनंत है वो ज्योति है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। उसका स्वरूप ज्योतिमय है। ध्यान रखिएगा, वेदों में भी भगवान के स्वरूप की चर्चा ज्योति के रूप में की गई है, प्रकाश के रूप में की गई है। तो हम उस प्रकाश को जानने की प्रक्रिया में श्रीमद् भागवत कथा की इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, सानिध्य में बढ़ रहे हैं। अब किसी ने कहा कि आप जिस तेजोमय तेज आदि इत्यादि का ध्यान कर रहे हैं वो कौन है? उस देवता का नाम क्या है? तो हमने कहा तत्सवितुर्वरेण्यम्। हम सविता देव के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं। सविता सूर्य, सूर्य को सविता कहते हैं ना। तो यहां मामला यह है कि हम सविता सूर्य का ध्यान करते हैं। सविता मतलब सूर्य। लेकिन गायत्री मंत्र में जिस सविता अर्थात सूर्य की बात कही गई है, क्या वो आकाश में दिखने वाला सूर्य है? ये थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। तो बुद्धजन कहते हैं नहीं नहीं, ये उससे भी ऊपर की बात है। क्योंकि हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वो आदि और अनंत है, वो सत्य है। क्योंकि बात सत्य की आ गई तो सत्य कभी मरता ही नहीं है, सत्य कभी खत्म ही नहीं होता। ये सूर्य एक दिन खत्म हो जाएगा, इसकी आयु है। ये सूर्य बीच का माध्यम जरूर है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता इसलिए सूर्य दिख रहा है। लेकिन असल में हम किसका ध्यान कर रहे हैं?
असल में हम ध्यान कर रहे हैं उसका जो रोज ऐसे सूर्य बनाता है और बिगाड़ता है, जो रोज किसी में प्रकाश भर देता और किसी से प्रकाश निकाल लेता है। वो परम प्रकाशक, वो परम प्रकाशक जो नियमित रूप से सारी चीजें बना रहा है, हम असल में उसका ध्यान करते हैं। असल में एक दिन ये सूर्य नहीं रहेगा तो कोई दूसरा होगा, और ये निरंतर आकाश गंगा वैज्ञानिकों ने भी खोज लिया ये बात। तो वो जो किसी ग्रह में प्रकाश भर के सूर्य बना देता है, हम उस परम प्रकाशक का ध्यान करने बैठे हैं, जानने बैठे हैं। वही तो है जिसे जानना है, जिसे हम भोर होते से जिसकी लालिमा को हम प्रणाम करते हैं और अपने जीवन को सुंदर कर लेते हैं।